मेरा नाम है सत्येंद्र और आप देख रहे हैं अमर उजाला से संवाद के लिए। मैं इस समय महाकुंभ नगरी में संगम की रेती पर मौजूद हूं, जहां पर आप देख रहे हैं कि तरह तरह के यहां पर साधु संत सन्यासी यहां पर हवन पूजन करने के लिए आए हैं। इसी तरह से हमारे साथ एक महाराज जी हैं जो काफ़ी दूर से साइकिल यात्रा करके पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए एक संकल्प लेकर ये यहाँ पर पहुँचे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह से ये साइकिल से इतनी दूरी तय किए, कितना दूरी तय किए और यहाँ महाकुंभ के समय ये किस तरह से यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। महाराज जी, क्या नाम है आपका और कैसे आप यहाँ पर पहुँचे हैं? दास का नाम राम बाहुबली दास है। हम अरुणाचल प्रदेश में लोहित डिस्ट्रिक्ट में हमारा गुरु स्थान है परशुराम कुंड। हम हिमाचल से चल के अभी पंजाब से होते हुए इस साइकिल से आए हैं और हर जिले में पेड़ लगाते हुए आए हैं। कितने किलोमीटर दूरी तय करके आप यहाँ पर पहुँचे? इस बार तो 1500 किलोमीटर साइकिल चला के आए हैं यहाँ के लिए। तो इस साइकिल यात्रा से आप लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं? इस साइकिल यात्रा से लोगों को हम जो है बता रहे हैं कि हम प्रकृति को लेके अगर सहज नहीं हुए, जागरूक नहीं हुए, तो हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, हमारे आने वाली जो जनरेशन है, हमारे आने वाले जो वंशानुक्रम हैं, उन सभी को हम कुछ दे नहीं पाएंगे। मानवता अपना मूल खो बैठेगी। हमारे जो सिद्धांत हैं मानवीय गुणों के, वो दूषित हो चुके हैं। उनको ठीक करने के लिए हमें अपनी प्रकृति, अपनी नदियों, अपने जो हमारे साथ रहने वाले जीव जंतु हैं, उन सबकी करुणा दया से फिर से सेवा में रत हो जाना चाहिए। ये साइकिल यात्रा के इस स्वरूप को मैंने शुरू किया है लोगों की जन जागृति के लिए। अब तक आप जब से सन्यासी बने हुए हैं, कितने किलोमीटर का लगभग या कब से आप यात्रा कर रहे हैं? यात्रा मेरी ऐसी रही है कि कुछ साइकिल से भी मैं करता हूं प्रतिवर्ष। तो पहले मैंने इसको चुना था कि लोगों की जागृति में कैसे पहुंचा जाए, लोगों की जनमानस तक कैसे पहुंचा जाए। तो उसमें कुछ लोगों ने कहा कि आप किताबों से नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि लोग किताब पढ़ना बंद कर चुके हैं। अब मोबाइल और इंटरनेट के ज़माने में, इंद्रजाल के, उसमें आप प्रयोग करके लोगों की जागृति करिए। तो उस तरह से हमने यात्रा की शुरुआत की। तो कुछ हम हिमाचल उत्तराखंड में पैदल यात्रा करते हैं, कुछ यात्रा हम अपनी साइकिल से बार बार करते हैं, कुछ अलग अलग राज्यों में पहुंचने के लिए, कुछ यात्रा हम अपनी अलग अलग तरीके से करते हैं। मतलब हमारा जो प्रयास है भारत के सभी राज्यों के सभी ज़िलों में वृक्षारोपण करके लोगों को हम जागृत कर सकें। और उसमें एक और चीज़ हमारी जो सबसे बड़ी है, हमारी मनोनीत कामना, कि इस पेड़ लगाने के कार्य को हम एक यज्ञ के रूप में भी ले रहे हैं। देखता हूँ मेरे जीवन का सार कि मैं भारत के किन जिलों तक और कब तक पहुँच पाता हूँ। मेरे जीवन का ये उद्देश्य है लोगों की जागृति के लिए। महाराज, आप हनुमानगढ़ी से आए हुए हैं और वहाँ पर कुश्ती के लिए वो जाना जाता है। तो कुश्ती और जो वर्तमान समय में आधुनिक के दौर पे कुश्ती, जो अखाड़ों में कुश्ती होती थी और जो जिम सेंटर खुले हैं, इन दोनों के बीच के डिफरेंट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, आप इस महाकुंभ में मिले हैं, आप जैसे लोग ये समाज को जागृत करने के लिए कई तरीके से प्रयास कर रहे हैं। इसमें एक जागृति हमने देखा कि हमारे जो गुरुकुल नष्ट हुए थे, पहले हम बहुत उसकी चिंतन में थे, समाज के हमारे जो साधु लोग थे वो बहुत चिंतन कर रहे थे। पर अभी देखते देखते वर्तमान में हमारे जो अखाड़े थे, जिसमें व्यायामशालाएँ थीं, जहाँ कुश्ती होती थी, वो धीरे धीरे वो लुप्त होती चली जा रही हैं। और मैं अभी कहीं वृक्ष लगाने गया था किसी ऐसे ही एक अखाड़े के अंदर में, तो वहाँ के एक पहलवान बड़े निराश होकर कह रहे थे कि महाराज जी, ये व्यायामशाला बंद होने के कगार पे है, अब यहाँ कोई नहीं आता। हमने पूछा क्या कारण है, तो बताया कि बगल में एक 50 लाख रुपए का जिम खुला है आधुनिक वो, और उसमें लोग जाया करते हैं, पर इसमें कोई नहीं आता। इसमें हनुमान जी की प्रतिमा, मूर्ति और सब सेवाएँ भी होती हैं और देसी कसरत है। इससे शरीर को उस तरह का नुकसान भी नहीं पहुँचता है। मॉडर्न वाला जो कसरत है उससे बहुत सारी, तो कई बातें कह रहे थे कि दुष्परिणाम के बारे में। दुष्परिणाम से बड़ी बात है कि हम सात्विक गुणों को छोड़ के, जैसे हमारी जो भी हमारे परंपरागत जो वैदिक धर्म का जो जीवन है, उसका जो सात्विक गुण है, हमारे यहाँ पेड़ पौधों की भी पूजा होती है, हमारे यहाँ समुद्र नदियों जीव जंतुओं की पूजा होती है, उसी तरह से हमारे यहाँ कुश्ती की भी मतलब कुश्ती भी एक पूजा है। कुश्ती भी एक तरह का जो है ना, खेल के साथ साथ में हनुमान जी से जुड़ा हुआ एक पूजा और उससे संबंध रखने वाला विचार है। तो हमारे यहाँ जैसे शरीर का उपक्रम ठीक हो, जैसे आपकी मानसिक बौद्धिक स्थिति ठीक रहे, उसके लिए आपको शरीर पर ध्यान देना होता है जब आप युवा होते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत वृद्धावस्था के भी कई ऐसे पहलवानों के नाम प्रसिद्ध हैं जो वृद्धावस्था तक लड़ते रहे, पर वो कुश्तियाँ अब वो ख़त्म हो रही हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है। ये जिम जो हमारे जो आधुनिकीकरण का समय आया है जिमों का, उसमें हमारे कहीं ये जो है अखाड़े बंद हो रहे हैं। इसके लिए भी अगर समाज प्रयास करे तो मेरा बहुत निवेदन है समाज से कि जागृत हो। और देश में अलग अलग तरह की अराजकता का भी समावेश हो रखा है। तो इस कुंभ के इस अवसर पर आप जहाँ आए हुए, मैं संदेश दे रहा हूँ कि आप लोग इस संदेश को आगे भी बढ़ाएं कि देश में अलग अलग तरह की समस्याओं पे संत यहाँ चिंतन मनन करें। इस कुंभ के आयोजन पे लोग अपना जो है नया नया विचार दें समाज के लिए। ये स्नान के बाद से एक मानसिक स्नान का भी स्तर है। यहाँ आने का सभी का प्रयोजन सफल तब होगा जब हम इन चिंतनों पर क्रियाशील हो जाएं।
ठीक, ये हमारे साथ देखिए रामदास बाहुबली महाराज जी थे, जिनका कहना है कि प्रकृति को लेकर लोग चिंतित हों और ये पेड़ पौधे लगाएं, अपने जो ये प्राकृतिक जो बना हुआ है जो वृक्ष है उसको बचाएं, ताकि आने वाला जो जीवन है लोगों का वो ठीक से रहे, वो ऑक्सीजन उनको मिल सके। और इन्होंने कहा कि आधुनिक जो जिम सेंटर जो खुल रहे हैं उससे बचें, अखाड़ों में जाएं, कुश्ती करें, जिससे कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। आप देख रहे हैं अमर उजाला से सत्येंद्र के साथ प्रयागराज। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।